बहुत ही कम और सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली एक सादा और आसान सी रेसिपी है। बस इसका कुकिंग टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसके अलावा इसको बनाते हुए आपने चंद बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको इसका असल और परफेक्ट टेस्ट मिले। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, इस मज़ेदार से नमकीन गोश्त को बनाने के लिए हमने इस तरह से बड़े-बड़े पीसेज़ में मटन लेना है, जिसके ऊपर इस तरह से थोड़ा-सा फैट भी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 किलो लैम्ब शैंक लिया है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस मज़ेदार से गोश्त को बनाने के लिए आप मटन के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुट, रान या दस्ती वगैरह, या सादा सिंपल गोश्त बड़े-बड़े पीसेज़ में ले लें। अब इस गोश्त के ऊपर हम फिलहाल हाफ टी स्पून नमक अप्लाई करेंगे। वैसे तो गोश्त के हिसाब से ये नमक बहुत कम है, लेकिन आधा नमक हम इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे और बाकी का जो नमक है वो हम कुकिंग के दौरान शामिल करेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इस नमक की हमने सारे गोश्त के ऊपर मसाज करनी है। तुर्की में लैम्ब शैंक का इस्तेमाल बहुत सारी स्पेशल रेसिपीज में किया जाता है, क्योंकि लैम्ब शैंक का जो गोश्त है वो बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा सा चिकना और जूसी सा होता है। इसलिए स्पेशली ये वाला नमकीन गोश्त लैम्ब शैंक के साथ बहुत ही मज़े का बनता है। आप शैंक की बजाय अगर आप इसको दस्ती के साथ, रान के साथ या पुट के गोश्त के साथ भी बनाएँगे, तब भी ये बहुत मज़े का बनेगा। बाकी अगर गोश्त का इस तरह का कोई स्पेशल पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको सिंपल गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। बस गोश्त के पीसेज़ आपने इस तरह से थोड़े से बड़े साइज़ के लेने हैं। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर मसाज करेंगे नमक की, और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। अब ओरिजिनल रेसिपी में तो तुर्की में इसको स्पेशल किस्म के अवन में पकाया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास घर में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो इसलिए घर में इसको हम चूल्हे पर पकाएँगे, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको सेम वही टेस्ट मिले, जो कि ऑथेंटिक तुर्की वाले नमकीन गोश्त का होता है। अब गोश्त को नमक लगाकर फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे, और उतनी देर में यहाँ पर हमने चर्बी से घी या ऑयल तैयार करना है, जिसमें हमने इस गोश्त को पहले फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फैट या चर्बी ली है, इसको डाल देंगे एक कुकिंग पैन में। अब मीडियम लो फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम आपने स्टार्ट में नहीं रखना, हल्की आंच पर कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे। आहिस्ता-आहिस्ता से इसमें से जितना भी ऑयल या घी है वो मेल्ट होकर इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, थोड़ी सी देर के बाद ही चर्बी में से जो घी है वो इस तरह से बाहर निकल आएगा। यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही पकाया है। थोड़ा बहुत टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, बस आप चेक कर लीजिएगा कि घी इस तरह से चर्बी में से अच्छी तरह से बाहर निकल आए। तो बस जब इस तरह से घी या ऑयल इसमें से निकल आएगा, तो चर्बी के पीसेस को हम निकाल देंगे, और इस चर्बी वाले घी में अब हम फ्राई करेंगे गोश्त, जिसको हमने नमक लगा कर रखा था। गोश्त को हम इस तरह से उलटते पलटते हुए घी में हर साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इसके हर तरफ अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। यहाँ पर गोश्त पर कलर लाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट का। इस तरह से उलटते पलटते हुए आप इसको फ्राई करेंगे, तो आप देखें गोश्त के हर साइड पर इस तरह का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। यहाँ पर गोश्त को हमें कंप्लीट पकाना मकसद नहीं है, बस इस तरह का कलर जब गोश्त के ऊपर आ जाएगा, हमने इसको सिर्फ इतना ही फ्राई करना है। तो बस अब हम इस सारे गोश्त को इस चर्बी वाले ऑयल या घी में से निकाल लेंगे। इसके अलावा अब ये जो फ्लेवर वाला घी बच गया है, इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में हम इसकी फाइनल कुकिंग करेंगे। अब गोश्त को गलाने के लिए ज़ाहिर है हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए इस घी में हम डायरेक्ट ही शामिल कर देंगे 2 कप पानी। अब गलाने के अलावा इस गोश्त को हमने फ्राई करना होता है, तो गोश्त को गलाने के लिए तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी। अब जब ये गोश्त गल जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसको फ्राई भी करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप ऑयल। पानी में गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, और जब गोश्त गल जाएगा, पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर जो ऑयल बच जाएगा, इस ऑयल में गोश्त फ्राई होगा। ये है इसको पकाने की असल टेक्निक। अब पानी और ऑयल के साथ ही हम इसमें हस्बे जायका नमक भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून नमक हमने गोश्त पर अप्लाई किया था, बाकी का नमक हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे। बस अब अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। अब जैसे ही आपको लगे कि इसमें उबाल आने वाला है, तो साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। देखिए ये अच्छी तरह से पकने लग गया है। अब इसके नीचे हम रखेंगे लोहे का एक तवा, क्योंकि हमने इसको दम में या स्टीम में पकाना है हल्की आंच पर। इस तरह से ये तवा रखेंगे और फिर उसके ऊपर ये पैन रख देंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ढक्कन का ये जो होल है, इसको भी टिश्यू पेपर से बंद कर देंगे, ताकि स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। अब इसके नीचे हमने फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना कि पानी एकदम से ड्राई हो जाए।
हल्की आंच पर इसको पकाएंगे, बस फ्लेम इतना रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से पकता रहे। और यहाँ पर इसको गलने में या पकने में कम से कम 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे का टाइम हो गया है। पानी भी आप देखें इसमें थोड़ा-सा ड्राई हो गया है पकने की वजह से। और अगर हम इस तरह से गोश्त को तोड़कर चेक करें तो गोश्त आप देखें मुकम्मल तौर पर पक चुका है। लेकिन ये वाला जो नमकीन गोश्त बनता है इसका गोश्त एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है गोश्त को मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए। इसमें मौजूद जितना भी पानी या यखनी है, इसमें गोश्त अच्छी तरह से गलकर एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा और पानी ड्राई होने के बाद इसमें ऑयल बच जाएगा, जिसमें गोश्त फ्राई होना शुरू हो जाएगा और इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। और लीजिए यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं। आप देखें पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो गया है और सिर्फ ऑयल बच गया है और फ्राई होने की वजह से गोश्त के ऊपर आप देखें कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। बस इस पॉइंट पर लास्ट में आपने इसको लाजमी चेक करते रहना है। ऐसा ना हो कि गोश्त या तो जल जाए या फिर इतना फ्राई हो जाए कि वो हार्ड हो जाए। ये देखें इस पॉइंट पर आप इसका कलर भी चेक कर लें। बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। और सर्व करेंगे, बेस्ट ऑप्शन है इसका नान या रोगनी नान। नान को मैंने थोड़ा सा पानी लगाकर हल्के से घी में इसको फ्राई कर लिया है। जितनी सादा ये रेसिपी है उतनी ही मज़े की है। आपने देखा है कितना सिंपल है इसको बनाना, बस कुकिंग टाइम इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो बहुत ही मज़े का मिलेगा। सच में इसको खाते खाते हाथ रोकना मुश्किल होगा। और अब बात करें अगर हम इस गोश्त की सॉफ्टनेस की, तो ये है इसको चेक करने की ट्रिक। गोश्त इतना सॉफ्ट है कि हल्का सा झटकने से ही हड्डी से अलग हो रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज़ इस टर्किश स्टाइल नमकीन गोश्त की हैं। बाकी अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो बेहद जायकेदार और बेहद लाजवाब है। उसके लिए आपको इसको बनाकर चेक करना होगा। टेस्ट करेंगे तो